नमस्कार, जय हिंद। आई सिंधी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक ग्राम उजाला कार्यक्रम के बारे में है। ग्राम उजाला कार्यक्रम, नाम से ही लग रहा है कि गांव को उजाला करने से संबंधित कोई कार्यक्रम है। कहाँ से शुरुआत होती है? बिहार के आरा जिले से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो ग्राम उजाला कार्यक्रम है, ये केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत आपने अभी भी देखा होगा गाँव में कि बहुत जगह पर वो 10 से 15 रुपए वाला एक बल्ब जलता है। कुछ जगहों पर आपने CFL देखा होगा जल रहा है, और कुछ लोग LED जलाते हैं। ठीक है, चूँकि सरकार के बहुत सारे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उद्देश्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करना है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है, कार्बन क्रेडिट को कम करना, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें जो कार्बन का एमिशन है उसको कम करना। ठीक, तो बहुत सारे सरकार के उद्देश्य हैं और हर दिशा में सरकार काम कर रही है। तो ये जो प्रयास किया जा रहा है सरकार का, इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। इससे क्या होगा? कार्बन का एमिशन कम होगा, कोयले की खपत कम होगी। ठीक है, और साथ ही लोगों को भी पैसे बचत होगी, क्योंकि उनकी बिजली का जो बिल है वो कम आएगा। तो बहुत सारे इससे बहुआयामी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। देखिए, इसमें होगा क्या? इसमें आपके घर में जो कार्यशील पुराने ताप दीप्त बल्ब हैं, CFL वगैरह हैं, उनके बदले में आप 10 रुपये में एक LED सरकार से बदल सकते हैं। ठीक है, 10 रुपये में एक LED, और एक परिवार 5 बल्ब को जाकर के वहाँ पर एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, आपको एक व्यक्ति को 5 बल्ब वहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा 10 रुपये में एक बल्ब। ठीक है, और इसका जो पहला चरण है इस कार्यक्रम का, उसकी शुरुआत हो चुकी है बिहार के आरा जिले से। इसके अलावा 5 जिले, ठीक है, बिहार के आरा जिले से, तो अगर बिहार में स्पेशली पूछा जाएगा तब आप आरा जिले सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप देखें, यहाँ पर इसकी जो शुरुआत हुई है वो 5 जिलों से भारत में हो चुकी है। आरा जो कि बिहार में है, वाराणसी UP में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, नागपुर महाराष्ट्र में, और पश्चिमी गुजरात। ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत, इन सभी जगहों से पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, और इसके तहत लगभग 15 मिलियन LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, और ये जो LED बल्ब होते हैं आपको पता ही है, ये लगभग इसमें सरकार 3 साल की गारंटी भी दे रही है LED बल्ब की। ठीक है, और जो दुकान वाले होते हैं वो तो 1 साल ही गारंटी लेते हैं, क्योंकि हालांकि जनरली तो इनका 3 साल गारंटी होती है, लेकिन वो लोग कोई समस्या नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं कि 1 ही साल की गारंटी है। ठीक है, तो समझ में आ गई स्कीम। आगे चलते हैं। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस NV रमन्ना के नाम की सिफारिश की गई। आपको पता है कि हमारे देश में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन किसे करता है? प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाता है जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। तो इस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस SA बोबड़े हैं। तो इन्होंने सरकार से न्यायमूर्ति NV रमन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश किया है। ठीक है, और यहाँ पर 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं जो भी वर्तमान CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये 47वें मुख्य न्यायाधीश है। तो अगले जो न्यायाधीश होंगे वो यहाँ पर उनका नाम क्या है? NV रमन्ना। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पर इसका लिंक पॉलिटी से है तो देख लें। आर्टिकल 124 ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही CJI के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जो CJI होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक उसका कार्यकाल होता है। और यहाँ पर उसे कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। व्यास सम्मान 2020 हिंदी लेखक शरद पगारे को प्रदान किया जाएगा। व्यास सम्मान के बारे में यहाँ पर ये टॉपिक है। हिंदी के लेखक शरद पगारे, ये इंदौर के हैं, और इनको ये प्रतिष्ठित व्यास सम्मान दिया जाएगा। यहाँ पर उनकी जो रचना है, उपन्यास है पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा है, पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी के लिए ये सम्मान उन्हें प्रदान किया जाएगा। ये जो व्यास सम्मान है 1991 से इसकी शुरुआत की गई थी। कौन देता है? तो इसे प्रदान किया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें 4 लाख की नगद राशि होती है, एक प्रशस्ति पत्र होती है और पट्टिका भेंट की जाती है।
और 2019 का जो व्यास सम्मान था वो नासिरा शर्मा को मिला था उनकी नोवेल कागज की नाव के लिए। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। फिच रेटिंग्स ने 2021-2022 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके अनुमान को 11% से बढ़ा करके 12.8% कर दिया। ठीक है, अभी जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, कोविड-19 की वजह से आपने देखा पिछले साल लॉकडाउन वगैरह, इन सब की वजह से जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही कम हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि आखिर 12.8% की ग्रोथ रेट ऐसे कैसे आ गई। इसलिए आ गई क्योंकि जो 19-20 में हमारी 2020-21 में जो हमारी ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस ईयर जब ये माना जाएगा, करंट ईयर का जब हम निकालेंगे तो बेस ईयर में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है और यहाँ पर हमारी ग्रोथ रेट, यहाँ पर जो उत्पादन होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो हमको बहुत ही ज़्यादा दिखने वाली है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया। तो जो फिच एक रेटिंग एजेंसी है उसने कहा कि 2021-22 में जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 12.8% की तेज़ी से ग्रोथ रेट की दर से ग्रोथ रेट करेगी। पहले इसने कहा था 11% की दर से बढ़ेगी। और इसने ये भी कहा कि इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, रिकवरी है, वो उम्मीद से भी तेज़ गति से वो रिकवरी कर रही है। ठीक है, पहले लगा था कि 11% तक ग्रोथ करेगी, लेकिन अब देख करके लग रहा है कि इसकी रिकवरी जो है वो और तेज़ी से हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। ISSF वर्ल्ड कप में ऐश्वर्या तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। देखिए यहाँ पर जो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, इनका पूरा नाम है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ये मेल हैं। ठीक है, ऐश्वर्या से आप ये मत समझिएगा ये फीमेल है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। इतना याद रखना है। देखिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहती हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा धारक भी हैं, अर्थात टोक्यो ओलंपिक का जो कोटा है वो जीत चुके हैं और ये टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सेकेंड। MCQs की ओर। ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत बिहार के किस जिले से हुई? पटना, गया, आरा, रोहतास। तो इसकी शुरुआत हुई बिहार में आरा जिले से। ठीक है, ग्राम उजाला कार्यक्रम। आगे चलते हैं। हाल ही में जस्टिस NV रमन्ना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की गई। वे किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो 47वें तो अभी हमारे जस्टिस बोबड़े साहब हैं और 48वें न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनेंगे जस्टिस रमन्ना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो उनका नाम क्या है? शरद पगारे। ठीक है, शरद पगारे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने 2021-2022 के लिए भारत की ग्रोथ रेट 11% से बढ़ा करके कितना कर दिया? तो इसको कर दिया 12.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड कप ISSF वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखिए इसके बारे में मैंने नहीं बताया था, तो आप यहाँ पर देख लें। इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में 18 से 29 मार्च तक हो रहा है। ठीक है, इसका जो आयोजन किया जा रहा है, तो इसका जो आयोजन इंडिया में हो रहा है और कहाँ पर भी? इंडिया में भी, दिल्ली में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और भारत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंडिया। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।